आज सुबह सत्संग में भक्त कबीर के रेफरेंस से बहुत अच्छी बातें हुई कि उनको उपासक से तत्व ज्ञान कैसे हुआ। वो बहुत बड़े उपासक थे और राम नाम का जाप किया करते थे, राम नाम की माला जपा करते थे। तो एक बार संतों की एक टोली उधर से निकली। उन संतों ने कबीर से पूछा, अरे किस राम का नाम जपते हो? उसने कहा, राम का नाम जपता हूँ। तो उन्होंने पूछा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा, तो तुम किस राम का जाप करते हो? उसने वो निरुत्तर हो गया। उसे खुद स्वयं नहीं पता था कि वो किस राम का जाप कर रहा है। वो अपने गुरु रामानंद जी के पास गया, उन्हें अपनी शंका बताई, शंका निवारण के लिए प्रार्थना की, समाधान देने के लिए प्रार्थना की। तो गुरु ने चुटकी में उसको समाधान बताया कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम है सबसे न्यारा, वही राम जिसका सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। सो उन्होंने कहा, राम तो एक ही है, राम तेरा अपना तत्व है, राम संसार में दो नहीं है, इसलिए तुझे शंका क्यों हो गई? कबीर जी को ब्रह्म ज्ञान हो गया, समझ आ गया। वो अब वो राम का नाम जपते भी थे तो उन्हें पता होता था कि किस राम का नाम जप रहे हैं। संतों की टोली वापस आई। उस टोली ने कहा, अब पता चल गया क्या किसका नाम जप रहा है? तो उसने वही दोहरा दिया कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम जो घट घट में लेटा, वही राम जिसका सकल पसारा, वही राम जगत से न्यारा, सबसे न्यारा। संत बहुत खुश हुए। तो ये कबीर जी के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना थी, जिससे कि उन्हें पता चल गया कि राम एक ही है। परंतु इसी घटना का मैं अपने जीवन क्रम से जोड़कर देखता हूँ तो आज से लगभग 68 वर्ष पहले जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माता पिता हमारे परिवार के जो गुरु थे, पूज्य स्वामी गंगेश्वरानंद जी, उनके पास ले गए और उन्हें कहा, जी बच्चे का नामकरण कर दो। तो उन्होंने इसी तरह 4 लाइनें बोली थी। उन्होंने बोला, राम तेरा पति, राम तेरा भाई, राम तेरा बेटा, राम सदा सुखदाई। उन्होंने तो शायद तत्वज्ञान के आशय से ही बोली होंगी, परंतु हमारे परिवार वालों को तत्वज्ञान की भनक तो नहीं थी। तो उन्होंने, हमारी माता जी ने इसको इस तरह लिया कि राम तेरा पति, यानी मेरे पिताजी का नाम श्री राम प्रकाश था। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा राम तेरे पति का नाम है। राम तेरा भाई, मेरे मामा 2-3 जितने भी थे सब में राम नाम था, राम सहाय, श्री राम। तो इस तरह से मेरे माता जी ने सोचा कि राम मेरा भाई भी है। अब उन्होंने बेटे का नाम राम रख दिया और ये सदा सुख देता रहेगा, राम सदा सुखदायक। उन्होंने इस तरह से लिया और मुझे भी बताया। जब मैं बड़ा हुआ तो हम सब हर्षित होते थे और इस 4 लाइनों के दोहे को गाते रहते थे। परंतु जब मुझे मेरे गुरु श्रीकांत द्विवेदी जी ने तत्व ज्ञान दिया, समझाया कि राम तो एक ही है, तब समझ में आया कि उस समय गुरु का आशय क्या रहा था और हमने उसका सांसारिक मतलब निकाल लिया अपने ढंग से और उसको सुख मानते रहे। हम सारे, मेरे माता पिता भी और मैं भी 60 साल तक बहुत हर्षित होते रहे, उस चौपाई को गाते रहे। परंतु उसका तत्व अब समझ में आया कि तत्वतः गुरु जी का तब भी शायद इशारा एक राम की तरफ ही था, पर उसको हम लोग नहीं समझ पाए थे। सो ये तत्व ज्ञान है जो मुझे मेरे गुरु से मिला, तो अब मैं इसको समझ पाया हूँ और परम आनंदित हूँ कि ये चौपाई बिल्कुल सटीक बैठती है। जो कबीर जी को उनके गुरु ने समझाया, वही हमारे गुरु ने शायद 68 साल पहले समझाया था, पर समझ अब आया। प्रणाम गुरु, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम भगवान जी।